सो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है, सिर्फ लॉजिकल आंसर निकालना है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से एक एक चीज सुनना। 1 पॉइंट m1 के अंदर है, ठीक है। एक्चुअली में यहां पर जो तुम्हें फील्ड निकालना होगा, ग्रेविटेशनल या चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो m1 का भी होगा और m2 का भी होगा, किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, है ना। m1 का भी होगा और m2 का भी होगा। तो टोटल फील्ड जब निकालोगे तो वो m1 प्लस m2 का निकालोगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं, वैसे डायरेक्शन हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव होता है। तो अगर मुझे E1 चाहिए, E1 पॉइंट पे चाहिए, तो M1 का भी निकालना होगा, प्लस हर सवाल ऐसे ही करेंगे, M2 का भी निकालना होगा। अगर ऐसे ही 3 शेल है तो तीनों का निकालना होगा, है ना। जेई एडवांस वगैरह में 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है। अभी बहुत सवाल आएंगे इस तरह के, ऐसे शेल वाले, है ना। सो नाउ अब जो ये 1 पॉइंट है वो M1 के अंदर है, तो अंदर तो फील्ड जीरो होता है, M2 के भी अंदर है, तो दोनों की वजह से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो E1 जीरो हो जाएगा। तो मेथड तो पहले में ही क्लियर हो गया होगा। अब हर जगह ऐसे ही करेंगे। 2 पॉइंट के बारे में देखो, 2 पॉइंट क्या है। 2 पॉइंट M1 की सरफेस पर है और M2 के अंदर है। फिर से, अब मैं M1 और M2 नहीं लिख रहा, तो इसी ऑर्डर में समझना। M1 की सरफेस पर है और M2 के अंदर है। तो M1 की सरफेस पे बाहर से लेना है। तो M1 की सरफेस पे है, तो सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, G डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, प्लस M2 के अंदर है, तो वो हो गया 0, खेल खत्म, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट पे आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। कलर चेंज कर लो और अपना फेवरेट कलर ले लो। ये मेरा फेवरेट कलर है, हालांकि थोड़ा कम दिखता है मगर मजा आती है। थर्ड पे देखो, थर्ड पॉइंट सेकेंड वाली शेल के बाहर है। थर्ड पॉइंट सेकेंड वाली शेल के बाहर है, तो बाहर तो नहीं, पहले इसी ऑर्डर में चलते हैं। हम बार बार नहीं लिखता मगर ऑर्डर यही है। तो थर्ड पॉइंट पे भी M1 की वजह से, M2 की वजह से। तो पहले M1 की वजह से देखो, थर्ड पॉइंट M1 के तो बाहर है ना। तो फॉर्मूला लग जाएगा G(M1). डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की कितनी रखी है, 3r/2 ना। थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस यहां देखो, 3r1/2। तो 3r1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, 3r1/2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तुम कर लोगे। ये क्या आ गया, थर्ड पॉइंट पे आ गया। थर्ड पॉइंट M1 के तो बाहर है मगर M2 के अंदर है, तो ड्यू टू M2 कितना होगा, 0। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला लिखते जा रहा हूं, है इसको छोड़ नहीं रहा हूं, है ना। इसमें M1 का होगा, तो M1 के तो बाहर है, तो M1 के बाहर है G(M1) अपॉन डिस्टेंस 3r1/2 का होल स्क्वायर, और M2 के अंदर है, खेल खत्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट के लिए हो गया। फोर्थ पॉइंट, अब कलर ये वाला लो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिर से वही रूल, M1 की बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, है ना। ऐसे अगर 3 शेल है तो तीनों का कंसीडर करना पड़ेगा, फिर पॉइंट देखना पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2 लिया। तो थर्ड पॉइंट नहीं, अब फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट M1 के बाहर है, तो बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। M1 के बाहर है तो हो जाएगा G(M1). और बाहर कितनी डिस्टेंस पर है, बाहर यहां पर है ना फोर्थ पॉइंट, तो M1 से बाहर मतलब R2 डिस्टेंस पे लेंगे। यहां पे R1 मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे यहां पे भी R1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। R2 का स्क्वायर, बाहर के पॉइंट के लिए बाहर के पॉइंट तक की डिस्टेंस लेते हैं ना, तो बाहर के पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी, R2, R1 थोड़ी ना है। ये हो जाएगा। ये किसकी वजह से, ड्यू टू M1 आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्यू टू M2। इट इज ऑन द सरफेस, है ना। ये पॉइंट M2 की सरफेस पर है, तो M2 की सरफेस वाला लगा लो।
तो क्या हो गया, GM2 और सरफेस वाला लगा लो, सरफेस कितना डिस्टेंस पर है, सरफेस R2 है ना, M2 की तो सरफेस पे, M2 पे की सरफेस पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी तुम्हें कॉमन लेना आता है तो कॉमन ले लेना, ठीक है, तो आगे मैं नहीं करने वाला इसमें। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब बचा है सिर्फ आखिरी पॉइंट 5 पॉइंट। 5 पॉइंट तो दोनों के बाहर है, 5 पॉइंट दोनों के बाहर है। शायद मुझे मिटाना ना पड़े, इसी में काम चल जाए। आई विल टेक सम डिफरेंट कलर, है ना, यही यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दो, हल्का सा, इतना मिटा तो E1 E2 से कभी काम चल जाएगा। ओके, नाउ 5 पॉइंट, 5 पॉइंट तो दोनों के बाहर है, तो आई थिंक इसमें फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए, ठीक है। बाकी एक और है सॉलिड स्फीयर वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए तो पूछा जाए, क्वेश्चन इसी पे आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट तो दोनों के बाहर है, दोनों के बाहर है, तो बाहर के लिए क्या, बाहर वाले पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं, तो ध्यान से समझना, स्मॉल आर लेते हैं, तो GM1 यहां पे R1 स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करेंगे, मुझे पता है करते हैं, यहां पे लिखते हैं GM/R1 स्क्वायर। बाहर के पॉइंट पे बाहर की तक की डिस्टेंस लेंगे, और बाहर तक की डिस्टेंस कितनी है, 5R2/2। बाहर तक की डिस्टेंस कितनी है, 5R2/2। समझे कि नहीं समझे? वो अच्छा साइड में लिखा, मैं कहां गया हुआ, 5R2/2 नहीं, 3R2/2, सॉरी 3R2/2, 5 नहीं 3R2/2। तो बाहर के पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 3R2/2, ठीक है। तो हाँ, गड़बड़ हो तो फौरन बताना, फालतू का हाँ ना नहीं करोगे चलेगा, मगर गलत हो गए तो कंसंट्रेशन से सुनो। 3R2/2 का स्क्वायर, इसमें R1 मत लिखना। और ऑब्वियसली हाँ, एक बात तुमने फील किया होगा, डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से, बाकी किसी पॉइंट से मतलब नहीं, कहीं भी पॉइंट हो डिस्टेंस कहां से लोगे, सेंटर से, ठीक है। तो वो तुम्हें क्लियर, ऐसा क्यों करते हो वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फॉर्मूले से ही क्लियर है। अब ड्यू टू M1 हो गया, अब ड्यू टू M2 लेते हैं। ड्यू टू M2 क्या हो जाएगा, ड्यू टू M2 कितना हो जाएगा, GM2, और सेंटर डिस्टेंस से लेते हैं। सेंटर सरफेस से मत लेने लगना, यहां से डिस्टेंस ले रहे हो। कुछ बच्चे ये भी गलती करेंगे कि यहां से डिस्टेंस लेंगे, सर ये तो बाहर वाले का है, M2 बाहर वाले का है तो बाहर से डिस्टेंस लेते हैं ना, ये गलती मत करना। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, और सेंटर से कितनी होगी, 3R2/2 का स्क्वायर। इसीलिए फॉर्मूले को मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया था, धीरे धीरे, एक ही फॉर्मूला था मगर उसका ग्राफ बना के सब, ठीक है। बाकी तुम्हें जो करना है, 2 को ऊपर लाना है, इसको नीचे ले जाना है, जो मर्जी कॉमन लेना है, जो करो, वो उतनी मैथ्स तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दिया।